हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कनेक्ट इंस्टाविज में। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम। हाँ हाँ, आपने सही सुना। जब यूसीसी बिल पास हुआ उसके बाद यही शब्द हर एक जगह सुनाई दिए। चलिए हम भी इस विषय के बारे में डिस्कस करते हैं। यूसीसी बिल इन उत्तराखंड 2022 में जब गवर्नमेंट बनी थी तो उस समय 5 मेंबर्स का पैनल कमिटी बनाई गई थी जिसमें यूसीसी बिल को ड्राफ्ट के लिए बोला गया था। 2024 6 फरवरी में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। यूसीसी बिल पास हो चुका है उत्तराखंड में और ये अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज मिसिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही थी। ये बिल 4 वॉल्यूम्स में ड्राफ्ट किया गया है जो कि 749 पेजेस हैं और जिसके लिए 2.33 लैक्स लोगों का फीडबैक लिया गया। हमारे उत्तराखंड में लगभग 1.25 करोड़ की जनसंख्या है। सबसे पहले यूसीसी बिल था वो गोवा में पारित हुआ था पुर्तगाल के समय में। जब गोवा इंडिया का पार्ट बना तो यूसीसी बिल एज इट इज उसमें रहने दिया, उसमें कोई कोई बदलाव नहीं किया। सो हम ये कह सकते हैं कि गोवा के बाद पहला ऐसा स्टेट है जिसमें यूसीसी बिल पास हुआ है। और इसके बाद इसी दिशा निर्देश में हम असम, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी यूसीसी बिल्स पास करेंगे। आर्टिकल 44 में ऐसा दिशा निर्देश दिया गया है कि सब स्टेटों को यूसीसी बिल्स इंप्लीमेंट करने चाहिए, लेकिन किसी ने उस पर फोर्सफुली दबाव नहीं दिया जाएगा। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। ऐसा नहीं है कि अगर यूसीसी बिल पास नहीं हुआ तो आप उसके अगेंस्ट में कोर्ट में केस फाइल कर दो, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। सबसे पहला इसमें यह बोला गया है कि मैरिज रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है अगर आप उत्तराखंड में हैं। अच्छा, इसमें इसमें यह फर्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट ने साफ कहा है आप उत्तराखंड के सिटीजन हो या नहीं हो, आप पर यह लॉ एप्लीकेबल होगा। अगर आप उत्तराखंड में मैरिज करते हो, अगर आप उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप में रहते हो तो आपको गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। उत्तराखंड में महीने के अंदर आपको रजिस्ट्रार से एक सेल्फ एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि लड़का और लड़की लिविंग रिलेशनशिप में है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो 1 महीने के अंदर तो आपको 3 महीने की जेल और 10,000 फाइन या दोनों भी हो सकता है। क्या मैरिज रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी है? यस, मैरिज रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी है। ये भी बोला गया है कि लड़कियों की एज 18 ईयर्स और लड़के की एज 21 होनी चाहिए जब वो रिलेशनशिप में कर रहे हो। यूसीसी बिल में बाइगामी और पॉलीगामी को प्रोहिबिटेड कर दिया गया है। मतलब आप पहले से शादीशुदा है, आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। और पॉलीगामी में यह है कि आप एक से ज्यादा वाइफ नहीं एक समय पर रख सकते हैं। और यूसीसी बिल में यह भी बोला गया है कि अगर आप डाइवोर्स लेते हैं उस समय भी आपको गवर्नमेंट को इंटीमेशन करना पड़ेगा कि आप लोग अलग हो रहे हैं। बीच में ही आप छोड़कर भाग जाते हैं तो वुमेन अगर चाहे तो आप पर केस फाइल कर सकती है जिसके लिए आपको 3 साल तक की सजा भी हो सकती है। ड्यूरिंग द के दौरान अगर आपको बच्चा हो जाता है तो उस केस में जो चाइल्ड है उसको इलेजिमेट नहीं किया जाएगा, उसको लेजिमेट किया जाएगा, उसको प्रॉपर राइट्स मिलेंगे प्रॉपर्टी में। ये भी बोला गया है कि अब लड़कियों का भी राइट लड़कों के बराबर ही होगा। इसी बिल में ट्रांसजेंडर के बारे में कुछ नहीं बोला गया है और ट्राइबल एरिया कम्युनिटी को भी यूसीसी बिल से बाहर कर दिया गया है। सो उन पर ये यूसीसी बिल लागू नहीं होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। आप प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए और आप कमेंट्स बॉक्स में व्यूज शेयर कीजिए। तो अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।